रात के 2 बजे पुणे के लाल महल में 15,000 मुगल सैनिकों के बीच एक आदमी अपने 400 सैनिकों के साथ घुस गया। उसका टारगेट मुगल साम्राज्य का सबसे खतरनाक सेनापति। मिशन असंभव को संभव बनाना। ये कहानी है उस रात की जब एक शेर ने अपनी मांद वापस छीन ली और पूरी मुगल सत्ता को हिलाकर रख दिया। 1660 औरंगजेब का साम्राज्य अपने चरम पर था, कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक। लेकिन दक्कन में एक नाम उसकी नींद उड़ा रहा था, शिवाजी। छापामार हमले, अचानक प्रहार, मुगल सेनाओं का मनोबल तोड़ना। शिवाजी का नाम सुनते ही औरंगजेब के हाथ पांव फूल जाते थे। तो औरंगजेब ने क्या किया? उसने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। भेजा अपने मामा शाइस्ता खान को, अमीर उल उमरा, साम्राज्य का सबसे क्रूर और शक्तिशाली सेनापति। साथ में 1,50,000 सैनिक, घुड़सवार, तोपें, हाथी, एक ऐसी सेना जिसकी लंबाई 4-5 मील तक फैली हुई थी। और फिर हुआ वो जो किसी ने सोचा नहीं था। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये काफी नहीं था। उसने शिवाजी के पैतृक घर लाल महल को अपना मुख्यालय बना दिया। वो घर जहां शिवाजी बड़े हुए, जहां उनके बचपन की यादें थीं, जो मराठा स्वाभिमान का प्रतीक था, अब एक मुगल गवर्नर का महल बन गया। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये अपमान था, गहरा, जलन पैदा करने वाला अपमान। 3 साल, पूरे 3 साल शाइस्ता खान ने लाल महल में राज किया। महल को एक अभेद्य किले में बदल दिया। गहरी खाइयां, ऊंची मीनारें, हजारों सैनिक, रात में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन शिवाजी अलग ही खिलाड़ी थे। अपने सरदारों को बुलाया। एक ने कहा, महाराज, लाल महल में घुसना असंभव है, उसकी सुरक्षा इतनी सख्त है कि। शिवाजी ने बीच में ही रोका, तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ेंगे। अगर सीधे नहीं जा सकते तो चुपके से जाएंगे। शुरू हुआ सबसे खतरनाक मिशन। बहिर्जी नायक और उनके जासूस वेश बदलकर पुणे में घुसे। कोई भिखारी बना, कोई साधु, कोई मजदूर। महीनों की मेहनत, हर एक सैनिक की दिनचर्या, पहरे का समय, गुप्त रास्ते, शाइस्ता खान की आदतें, सब कुछ नोट किया। और फिर मिली वो जानकारी जो गेम चेंजर साबित हुई। लाल महल के पीछे रसोई के पास एक छोटी खिड़की जो रात में इस्तेमाल होती थी। 5 अप्रैल 1663, वो रात, वो अंधेरी रात। शिवाजी ने 400 सबसे बहादुर सैनिक चुने। प्लान सुनाया, ये एक तरफा टिकट है, शायद ही कोई जिंदा वापस आए, लेकिन अगर सफल हुए तो इतिहास बदल देंगे। एक भी सैनिक पीछे नहीं हटा। ये मराठा भक्ति थी, ये स्वराज्य का जुनून था। रात, अंधेरा, एक बारात शहर में दाखिल हो रही थी। ढोल, नगाड़े, शोर शराबा, और उसी बारात में छुपे थे शिवाजी और उनके 400 योद्धा। मुगल पहरेदारों ने ध्यान तक नहीं दिया, बारात गुजर गई। शहर के अंदर बारात से अलग हुए, अंधेरे की आड़ में चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप लाल महल की पिछली दीवार तक पहुंचे। वो छोटी खिड़की, एक एक करके सैनिक अंदर घुसे। शिवाजी सबसे पहले, मैं अपनी मांद में सबसे पहले घुसूंगा। और फिर शुरू हुआ वो तूफान। महल के अंदर मोमबत्ती की धुंधली रोशनी। शाइस्ता खान अपनी बेगम और बेटे के साथ सो रहा था। दरवाजा खुला, तलवारें चमकी। शाइस्ता खान की आंख खुली तो सामने खड़े थे स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज। चीखें, शोर, अंगरक्षक दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। शाइस्ता खान भागने लगा। शिवाजी ने पकड़ लिया, तलवार घूमी और कट गई शाइस्ता खान की 3 उंगलियां। खून, चीखें, अफरा तफरी, और इतने में शिवाजी और उनके सैनिक अंधेरे में गायब। परिणाम ऐतिहासिक। अगली सुबह पूरे पुणे में खुशी की लहर। मराठा सैनिकों का मनोबल आसमान छू रहा था। औरंगजेब आग बबूला। उसके मामा की उंगलियां कटी थी, लेकिन असली चोट उसके अहंकार को लगी थी। शाइस्ता खान को तुरंत वापस बुला लिया, बंगाल भेज दिया, दक्कन से उसका नाम मिटा दिया। ये हमला सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक संदेश था कि मुगल साम्राज्य अजय नहीं है। 400 बनाम 1,50,000, असंभव को संभव बनाना, यही तो थे शिवाजी महाराज। तलवार से नहीं, दिमाग से जीते, साहस से नहीं, रणनीति से जीते, शक्ति से नहीं, स्वाभिमान से जीते। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, ये कहानी है उस स्वराज्य के उस सपने की जिसने पूरे भारत को जगा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।